इस वक्त जहां G20 कश्मीर में हो रहा है, तो दूसरी तरफ G7 की मेजबानी इस बार जापान कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि G7 और G20 के बीच क्या डिफरेंस है? G7 और G20 के बीच एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि G7 में दुनिया की 7 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमिक कंट्रीज शामिल है, वहीं G20 में 19 सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज शामिल है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी मौजूद है, जो कि टोटल 20 इकोनॉमी बनाता है। अगर बात करें सबसे पहले G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 के बारे में, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, कनाडा और इंडिया जैसी कंट्रीज शामिल है। G20 की शुरुआत सबसे पहले 26 सितंबर 1999 में हुई थी और ये दुनिया का लगभग 65% पॉपुलेशन होल्ड करता है और इनका मोटिव यही होता है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया जाए और अपने अपने इश्यूज को सामने रखा जाए, और ये सभी कंट्रीज एक दूसरे को मुश्किल टाइम में सपोर्ट करती हैं। अब G20 के अंडर ये सभी कंट्रीज किस तरह की प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं ये भी जान लेते हैं। ये सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ अपनी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज, गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, क्लाइमेटिक चेंजेस, ट्रेड्स, टेररिज्म इश्यूज जैसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करती है और हर साल G20 अलग अलग कंट्रीज में ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन इस साल ये मीटिंग इंडिया की न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। और वहीं अगर बात करें G7 के बारे में, तो इसमें 7 डेमोक्रेटिक कंट्रीज शामिल है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। G7 की शुरुआत हुई 1975 में और इसके अंडर भी सभी कंट्रीज हर साल एक दूसरे के साथ मिलकर ग्लोबल इश्यूज डिस्कस करते हैं। G20 और G7 आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इनमें एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि G7 में सभी सुपर डेवलप्ड और एडवांस्ड कंट्रीज शामिल हैं, वहीं G20 में सभी वेल डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हैं। G20 पॉपुलेशन वाइज और इकोनॉमी में काफी ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू G7, क्योंकि इसमें काफी सारी कंट्रीज शामिल है। जहां G20 बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करता है, वहीं G7 का ज्यादा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहता है, ताकि ये फाउंडेशन और ज्यादा एडवांस्ड और रिच बन सके। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट।